नमस्कार। अपनी सीखने की प्रवृत्ति को, इच्छा को हमेशा जागृत रखिए और सीखने की इस राह पर निरंतरता बनाए रखिए। कोई तो बात होगी, ऊपर वाले ने खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा। क्या कलाम जी खाली हाथ गए इस दुनिया से, या अंबेडकर जी खाली हाथ गए इस धरती से? नहीं, कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ क्वालिटीज तो हमारे अंदर भी ऊपर वाले ने भेजी होंगी जो हम अच्छा कर सकते हैं। बस उस क्वालिटी को ढूंढने की जरूरत है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी जो आप निखार सकते हैं, जिसमें अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें आगे बढ़ के खुद को खड़ा कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए कि वो एक छोटी सी हमारी खुशी या इंटरेस्ट या वो फील्ड जहाँ पर हमें अच्छा लगता है वो काम करना, उसका ध्यान रखना है और उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। ये सोचना कि एक्सपीरियंस होगा तब हम बिजनेस खड़ा करेंगे, या फिर कोई आएगा हमें गाइड करेगा, कुछ बताएगा, अपने अनुभव साझा करेगा, तब हम कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है तो उसमें आगे बढ़ेंगे। और ये सोचते रहना कि आज नहीं अब कल शुरू करेंगे, आज शुरू कर देंगे तो एक दिन का तो अनुभव हो जाएगा। तो किसी अच्छे काम को ये सोचकर टालना कि कल कर लेंगे, आज तो हमारे हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवस्थाएं कभी आपके हिसाब से नहीं होंगी। व्यवस्थाओं को आपको बनाना पड़ेगा। आपको अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। जमीन से पेड़ नहीं निकलता है, पौधा ही निकलता है। तो वो पेड़ के इंतजार में पौधा भी ना लगाना, ये हमारी गलती है। इंतजार मत करिए कि कोई आएगा और हमें बताएगा कि हम तो दिन ही दिन में ऐसे हो गया और वैसे हो गया और हमने ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और हम एक बिजनेस टाइकून हो गए। नहीं, एकदम वैसे ही है जैसे डिश बनाना तो सिखाया जाता है कि ये भूनिए, ये डालिए, इसके बाद ये पड़ेगा, ये मसाला डलेगा। पर वो आखिर में जब डाला जाता है नमक, वो आपको छोड़ दिया जाता है कि वो स्वाद अनुसार, वो स्वाद आपको नहीं बताया जाता। स्वाद अनुसार कितना, कोई तो स्टैंडर्ड होगा उसका। नहीं, उस स्वाद अनुसार उसी नमक से आपकी डिश अच्छी भी बन सकती है और बिगड़ भी सकती है। पर वही इम्पोर्टेंट इस्पात जो है आपको बताने कोई नहीं आएगा, कोई आपसे शेयर नहीं करेगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में किस तरह की और कैसी ठोकरें खाई हैं, या उन आए हुए जो इंसिडेंट्स थे उसकी ज़िंदगी में, उससे उसने कैसे सीखा है। तो वो 1% आपको खुद गिर कर संभल कर सीखना पड़ेगा। उस एक्सपीरियंस को आपको खुद अपने ऊपर आगे बढ़कर फिर हासिल करना पड़ेगा। तो जब तक आप खड़े नहीं होंगे वो अनुभव आपको नहीं मिलेगा, और जब तक वो अनुभव आपको नहीं मिलेगा आप सफल व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। तो उस अनुभव के लिए आपको आज ही खड़े होना पड़ेगा। ये सोचना कि कल हम कुछ अच्छा करेंगे, उसकी सोच आज आपको खुद के अंदर जागृत करनी है। बताना होगा खुद को कि हाँ, मुझे कुछ करना है। आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो जाएगा जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कुछ करना है। एक बात बताइए, आप सब हम इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब कोरोना का टाइम आया था तो देश विदेश से लोग वापस आ रहे थे अपने घरों को। घर को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बच्चों की फीस, घर का खाना, दवाइयाँ, कोरोना का ट्रीटमेंट, सब कुछ बहुत महंगा था और बहुत खर्च था, और जो सोर्स था वो ही ख़त्म हो चुका था। वो टाइम ऐसा था, हम सब ने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। हमने ये सीखा कि अगर घर को चलाना है तो चाहे एक ठेला लगा लें, चाहे कपड़े की दुकान लगा लें, या फिर कोई बिजनेस खड़ा कर लें। घर से टिफ़िन का सर्विस शुरू कर दें। जो कोरोना पेशेंट हैं घर में उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए जिन्होंने कोरोना में खुद को इस्टेब्लिश किया,
वो टाइम क्या हमें कोई बताने आया था कि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए, या इसके लिए जब तक वो हमें आकर नहीं बताएगा कि उसके क्या अनुभव थे, तब तक हम नहीं शुरू करेंगे? नहीं, परिस्थितियों ने हमें बताया कि आज हमें खड़े होना है, हमारे पास वक्त नहीं है ये सब सोचने का। और आज वो बिजनेस इतना अच्छा राइज कर रहा है, और लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में खुद को खड़ा किया। तो ये सोचते रहना कि कभी वो अच्छा समय आएगा और हम अपने बिजनेस को या अपने व्यापार को खड़ा करेंगे और अपने लिए कुछ कमाएंगे। आप ये देखिए, आज बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाकर अपने इंटरेस्ट का कुछ भी कर सकते हैं। डीआईवाई कर लीजिए, क्राफ्ट बना लीजिए, किचन ब्लॉग शुरू कर दीजिए आप, या अपनी रोज की रूटीन का ब्लॉग शुरू कर दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपार संभावनाएं हैं। और हर इंटरेस्ट की एक जेंट्री है जो आपको फॉलो करेगी। उसी में कुछ लोग इस में रहते हैं कि वो 4 लोग हमारे क्या कहेंगे, रिश्तेदार हमारे क्या कहेंगे, हमारे घर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो तुम करने जा रही हो या जा रहे हो। तो ये मान के चलिए, वो 4 लोग आपकी असफलताओं पर हंसने जरूर आएंगे, पर जब आप सफल होकर अपनी कहानी सुना रहे होंगे, जब आप अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ रहे होंगे, या उस सफलता में आए स्ट्रगल को आप शेयर कर रहे होंगे, तो वो अपने घर के रिमोट कंट्रोल्स को ढूंढ रहे होंगे कि बंद करो इस आवाज़ को। उस आवाज़ को बंद करना चाहेंगे, आज ही वो चाहेंगे कि आप खड़े ना हो, पर आपको उस आवाज को आगे बढ़ाना है, अपने लिए खड़े होना है, किसी की परवाह मत करिए। पर धैर्य, विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मेहनत, सब कुछ किनारे है। लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके बताएंगे कि मेहनत करिए, धैर्य रखिए, बिजनेस खड़ा होगा, एक दिन चलेगा और बहुत पैसे, बहुत संभावनाएं होंगी। मैं उससे अलग एक चीज़ आपको आज बताने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ज़रूरी है, नो डाउट, पर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो एक छोटी से इंसिडेंट के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी। आप रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को। ऑफिस का एक प्यून था जिसका आने का टाइम था 9 से 10, पर वो आता था 9:30 बजे। 9:30 बजे, पौने 10 बजे उसका आने का टाइम था। मतलब उसको पता है कि ठीक है, वो 9 से 5 की ही ड्यूटी है, भले से मैं 9:30 पर आ रहा हूँ। किसी ने राय दिया उसको कि तुम 5 मिनट पहले आ जाओ, टिफिन करने जाओ तो भी 5 मिनट पहले लौट आओ, छुट्टी होने के भी 5 मिनट बाद जाओ। सिर्फ 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने करके देख लो, शायद कोई चेंज आ जाए। वो कुल मिलाकर 15 मिनट अपने, जो पहले वो आधे घंटे लेट करता था, अब वो 15 मिनट और देने लग गया। जो हायर अथॉरिटी है उसकी नज़रों में आना शुरू हो गया। वो प्यून है, पर बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, बहुत जिम्मेदारी से अपनी कुर्सी के जो काम है उसको निभा रहा है। इस पर सबका ध्यान गया, और जल्द ही उसको और बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट देना लोगों ने सोच लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ जो समझ में आती है कि आपका काम कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा भी हो सकता है, पर उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो है आपकी ईमानदारी। अपने काम, अपने वर्क प्लेस पर, अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस में ईमानदारी रखिए। और ईमानदारी है तो भले से आपको ऊपर बढ़ने में देर हो सकती है, पर सफलता मिलेगी ज़रूर। ईमानदारी रखिए। वैसे जैसे बच्चे का एग्ज़ाम है, वो ईमानदारी से पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट कहीं नहीं गया है। और आपके अंदर जो काबिलियत है उसे अंडर एस्टिमेट मत करिए, किसी और की बातों में मत आइए, किसी और के सुझाव पे मत आइए। आपकी ज़िंदगी है, किसी और का सुझाव नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, उसका अच्छा है तो आपका है, बुरा है तो भी आपका है। 2 दिन आपको सांत्वना देने शायद से कोई आ जाएगा, पर बुरा होने के बाद उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो इसलिए आप अच्छा भी करें या बुरा भी करें, उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार आप हैं। इसलिए खड़े होइए, खुद को खड़ा करिए। और बिजनेस हो, आपका व्यापार हो, आपकी पढ़ाई हो, या घर के घरेलू महिलाओं के लिए भी खुद को आज सोशल मीडिया पर खड़ा करना हो, वो चुनाव आप करें और खड़े हों।
क्योंकि बुद्धि बादाम खाकर नहीं आती है, ठोकरें खाकर आती है। और वो ठोकर जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको वो अनुभव नहीं देगी। घर से बाहर निकलिए, खुद को खड़ा कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। ऐसा नहीं है कि किसी को बिना क्वालिटी, बिना काबिलियत के ऊपर वाले ने भेज दिया हो, वो ढूंढना आपका काम है। वैसा ही मान के चलिए कि पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, पर आग तो बुझा ही सकता है। तो देर ना करें, अपने लिए सोचें। और अगर मेरी बातों से आपको थोड़ी भी सहमति हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।